नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में हम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी तैयारी में सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। आज के इस सत्र को। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो इसका आंसर ये रहा, 1853 में। भारत में 1853 में रेलवे लाइन शुरू हुई थी। यह शुरू हुई थी बोरीबंदर और ठाणे के बीच में। यह लाइन 34 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 14 डिब्बे थे, जिनमें 3 लोकोमोटिव साहिब सुल्तान और सिंध द्वारा यह खींचा गया था। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री थे। तो फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर और ठाणे के बीच शुरू हुई थी। तो इस तरह लाल डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारी ट्रेन आंसर लेकर आ चुकी है, नई दिल्ली। यह भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो हमारा आंसर आ चुका है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर के बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित है और इसकी लंबाई है 11,215 किलोमीटर। इसे बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग या पीर पंजाल रेलवे सुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हमारा आंसर आ चुका है, हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन यह भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1507 यानी 1.5 किलोमीटर है और यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस स्टेशन का पूरा नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन है। इससे पहले गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। हुबली रेलवे स्टेशन दुनिया में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो हमारा आंसर आ चुका है, 18 भागों में भारतीय रेलवे क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे आंसर लेके आ चुकी है, वडोदरा में रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी थी? इस सवाल का जवाब हमारी ट्रेन लेकर आ गई है, डेक्कन क्वीन भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए, ट्रेन आंसर लेकर आ गई है, 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लाइफ लाइन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर आ चुका है, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारत में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ट्रेन आंसर आ गया, कोलकाता। कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी। तेजस एक्सप्रेस क्या है? तो एक्सप्रेस वे का आंसर आ चुका है, एक हाई स्पीड ट्रेन है। तेजस एक्सप्रेस एक हाई स्पीड ट्रेन है। भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो ये देखिए, इन्होंने ले आया अपना आंसर, लाल डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये आंसर आ गया ट्रेन का, मैत्री एक्सप्रेस। यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली ट्रेन है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रहा आंसर, वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? तो आंसर आ गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। इन तीनों ही राज्यों को कोंकण रेलवे जोड़ती है। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? हमारी ट्रेन आंसर लेकर आ गई है, हावड़ा जंक्शन। भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी है। हावड़ा जंक्शन पर 23 प्लेटफॉर्म वाला एक विशाल स्टेशन बना हुआ है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ट्रेन हमारा आंसर लेकर आ चुकी है, 1.676 मीटर। यह ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है।
भारत में रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो हमारा आंसर ट्रेन लेकर आ गई। 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया। क्यों अलग किया गया, चलो यह भी देखते हैं। एक वर्थ समिति की गुजारिश हुई थी 1924 ईस्वी में। भारत के रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था एक वर्थ समिति की गुजारिश पे। उसके बाद विवेक देवराय समिति द्वारा, जिसने 2015 में दोबारा रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश की। इसके बाद 2 फरवरी 2017 को अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए सरकारी बजट में इस बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला किया गया। फ्रेंड्स, रेल संबंधी कुछ महत्वपूर्ण समितियां भी हैं, जिसमें सैम पित्रोदा समिति यह भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए नियुक्त की गई थी। तो वही कंजारू समिति रेल हादसों के अध्ययन के लिए नियुक्त की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, रेलवे ने आंसर ले आई है हूम रेलवे स्टेशन। यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। यह स्टेशन 2258 मीटर अर्थात 7.407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। टॉय ट्रेन किस रेलवे से संबंधित है? तो रेल आंसर ले आई है उपरोक्त सभी से संबंधित है टॉय ट्रेन। फ्रेंड्स, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को द्वारा नीलगिरी पर्वतीय रेल, कालका शिमला रेलवे के साथ भारत की पर्वतीय रेल के रूप में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, यह तीनों रेलवे ही टॉय ट्रेन से संबंधित हैं और इन तीनों को ही विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका आंसर आ चुका है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है और यह खगोलीय दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो एक बहुत बड़ी दूरी होती है एक प्रकाश। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर आ चुका है फीमर। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा आंसर आ चुका है एस्कॉर्बिक एसिड। यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी पहला कृत्रिम रूप से संशोधित विटामिन है, जिसमें घाव भरने, हड्डी और दांतों की मरम्मत, रखरखाव आदि की आवश्यकता है। विटामिन सी के स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल, जो कि विटामिन सी के स्रोत है, जिसमें नींबू, संतरा, संतरे का रस, आंवला, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, अंकुरित दालें इत्यादि खट्टे सामान अधिकतर विटामिन सी के स्रोत होते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। यह पोषण संबंधी विकार है, जो ज्यादातर त्वचा पर चकत्ते या लाल धब्बे की विशेषता होती है। मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द, थकान, मसूड़े से खून आना, दांतों को अगरना इसके सामान्य लक्षण होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस कौन सी है? तो आपका आंसर आ चुका है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का संगठन है, जिसमें नाइट्रोजन 78.508%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है। इन गैस की संरचनाओं को याद करने की एक ट्रिक है NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप इन गैसों की संरचना को NOAC की इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? तो आपका सही आंसर आ चुका है लोहा। लोहा एक ठोस पदार्थ होता है। ध्वनि की गति ठोस पदार्थ में सबसे अधिक होती है, इसलिए लोहा ठोस है, इसलिए ध्वनि की गति का सही आंसर है। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ए मीटर। यह विद्युत धारा मापने वाला उपकरण है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो आपका सही आंसर आ चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य कारण होता है।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारी ट्रेन आंसर लेके आ चुकी है 7.4। यह मानव रक्त का पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ट्रेन का आंसर NaSCO3। यह बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर आ चुका है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो वहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने। और गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन, हाइड्रोस्टेटिक, थर्मोस्कोप, गति के नियम जैसे कई अन्य उपकरणों का आविष्कार किया था। परमाणु के नाभिक में क्या मौजूद होता है? तो आंसर ट्रेन द्वारा आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह दोनों ही परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित होती है? तो ये देखिए आंसर आ चुका, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आगे आंसर स्टेप्स। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती कहाँ? यह कान में होती है। और यह तीनों ही इनेक्स, मेलेक्स, यह तीनों ही कान की हड्डियां ही होती हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो आंसर आ चुका हमारा ओम। यह विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। यह पानी का रासायनिक सूत्र होता है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर आ चुका न्यूटन। यह बल की इकाई है। ऊष्मा का संरक्षण किस विधि से नहीं होता है? तो ट्रेन से आंसर आता है विसरण। इसमें ऊष्मा का संरक्षण नहीं होता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही आंसर फिर से पहुंच चुका है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह डीएनए का पूर्ण रूप होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो देखिए ट्रेन द्वारा आंसर आ चुका है अग्नाशय। यह इंसुलिन हार्मोन का स्रावित होने वाला अंग होता है। रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर फिर आ गया स्फिग्मेनोमीटर। यह रक्तचाप मापने वाला उपकरण होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? ट्रेन ने बता दिया है 1000 मीटर होते हैं। 3 घंटे 30 मिनट में कितने मिनट होते हैं? तो देखिए हमारी ट्रेन का आंसर 210 मिनट होते हैं 3 घंटे 30 मिनट में। एक घन में कितने फलक होते हैं? आपका आंसर आ चुका है 6 फलक होते हैं एक घन में। तो जिसमें 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं एक घन में। यदि पुस्तक का संबंध ज्ञान से है तो फिल्म का संबंध किससे होगा? ये देखिए आगे आंसर मनोरंजन से होगा फिल्म का संबंध। विषम को चुने, सेब, केला, संतरा, आलू, इन चारों में कौन सा विषम है? तो आपका आंसर आ चुका है आलू इन चारों में ही विषम है। यदि बीते कल से पहला दिन शनिवार था तो आने वाले कल से अगला दिन कौन सा होगा? तो ये देखिए ट्रेन ने तो बता दिया कि ये बुधवार होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। यदि बीते कल से पहला दिन शनिवार था तो बीता कल रविवार था और इसका मतलब आज सोमवार है। तो आने वाला कल मंगलवार होगा और आने वाले कल से अगला दिन बुधवार होगा। सभी बिल्लियां जानवर हैं, कुछ जानवर पालतू हैं। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि सभी बिल्लियां या कुछ बिल्लियां पालतू हैं। यदि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा? ये देखिए ट्रेन ने बता दिया, इसका संबंध होगा विद्यालय से। एक घड़ी में 3 बजे मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करती है? तो आपका सही आंसर बता दिया आकर उत्तर दिशा की तरफ 3 बजे मिनट की सुई रहेगी। यदि मेज को कुर्सी कहा जाता है और कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कहा जाता है तो ब्लैक बोर्ड को चाक कहा जाता है, तो शिक्षक किस पर लिखेंगे? तो शिक्षक जो है चॉक द्वारा ही ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? तो लीजिए आ गई हमारी वंदे भारत।
एक हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL किससे संबंधित है? तो देखिए हमारा आंसर आ गया रेलवे लेकर। रेलवे लाइनों का विकास करना और विस्तार करना यही रेलवे विकास निगम लिमिटेड से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही आंसर ले आई रेलवे। 2030 तक भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। मिशन रेल विकास किससे संबंधित है? तो आपका आंसर फिर ले आई रेलगाड़ी। रेलवे बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण इससे संबंधित है मिशन रेल विकास। भारतीय रेलवे में PPP मॉडल का क्या अर्थ है? देखते हैं क्या आंसर लेके आती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यह है आपके PP मॉडल का अर्थ। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? आपका सही आंसर आ गया। रेल मंत्री को लेकर ट्रेन आ चुकी है अश्विनी वैष्णव, यह वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई किसान रेल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान रेल सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमारी रेल बता रही है कि कृषि उत्पादों का तेजी से परिवहन, यह किसान रेल सेवा का मुख्य उद्देश्य है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मालगाड़ियों के लिए अलग रेल लाइन बनाना, यही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या DFC का मुख्य उद्देश्य है। हमसफर एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? तो देखिए किस तरह की ट्रेन है, इसने बता दिया। वातानुकूलित 3 टियर एक्सप्रेस है हमसफर एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का मुख्य कार्य क्या होता है? ये देखिए बता रही है हमारी ट्रेन की रेलवे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, यही IRFC या फिर भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्य कार्य होता है। प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है? तो ले आई अपना प्रोजेक्ट रेलवे कोचों का आधुनिकीकरण, यह प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध है। प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध रेलवे कोच के आधुनिकीकरण से है। भारतीय रेलवे में इस्तेमाल होने वाले गेजों में सबसे चौड़ा कौन सा है? तो आपका सही आंसर है भारतीय रेलवे में सबसे चौड़ा गेज ब्रॉड गेज होता है, जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर अर्थात 5 फीट 6 इंच की होती है। ब्रॉड गेज को भारतीय गेज के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में कौन से शहर जुड़े हुए हैं? तो ये देखिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, यह चारों ही शहर स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना में जुड़े हुए हैं। इस परियोजना का शुभारंभ फ्रेंड 2001 में हुआ था और यह पूरी हुई थी 2012 में। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई लगभग 5.846 किलोमीटर है। इस परियोजना तेज रफ्तार रेलगाड़ियों के लिए भारत में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? विद्युत इंजन ने अपना बता दिया कि विद्युत इंजन, यह तेज रफ्तार रेलगाड़ियों के लिए भारत में नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPSF का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रेलगाड़ी बता रही है कि रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा करना ही भारतीय रेलवे का मुख्य कार्य होता है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन शहरों के बीच प्रस्तावित है? तो ये देखिए बता रही है ट्रेन की मुंबई और अहमदाबाद, इन दोनों ही शहरों के लिए बुलेट ट्रेन की परियोजना प्रस्तावित की गई है। भारतीय रेलवे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आ गया रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह रेलगाड़ी बता रही है। भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? तो रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है? रेलवे ने बता दिया है कि सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन करना, यही भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य है।